अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अब तक जितने टेबल्स हमने आपको कहा था वो सब आपने लर्न कर लिए होंगे। आज हम अपनी मैथ्स की बुक का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी बच्चों, यूनिट नंबर 3 और इसका नाम है फ्रैक्शंस। जी बच्चों, साइमा जो है वो आप ही की तरह क्लास 3 में पढ़ने वाली बच्ची थी। गर्मियों के दिन थे, उसके अब्बू बाज़ार से एक तरबूज ख़रीद कर लाए और उसकी अम्मी ने उस तरबूज के 2 बराबर हिस्से किए, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया। उसके बाद उसकी अम्मी ने उसी तरबूज को 4 बराबर हिस्सों में कट कर दिया। साइमा बहुत गौर से ये सब देख रही थी। उसने अपनी अम्मी से पूछा कि उन्होंने कैसे एक तरबूज को 4 बराबर हिस्सों में काट लिया। तो बच्चों, इस बात को समझने के लिए आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये आप देख रहे हैं, हमारे पास एक वन होल पूरी शक्ल हमारे पास एक मौजूद है और इसको हमने मैथ में कैसे लिखते हैं? मैथ में हम इसको लिखते हैं वन होल। दिस इज़ वन होल, एक पूरी शक्ल है। अब हमने इसको सबसे पहले 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, ये वन होल है, इसको अगर बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाए, जी इसके बराबर हिस्से हैं, 2 बराबर हिस्सों में इसको कट करें तो, और साथ ही हम हाईलाइट 20 को कर देते हैं यूं। जी 2 बराबर हिस्सों में अगर इसको कट किया जाता है तो हिस्से तो इसके हमने 2 बराबर कर दिए हैं इक्वल पार्ट्स में, लेकिन मैथ्स में हम इसको किस तरह लिखेंगे? जी मैथ्स में हम इसको लिखेंगे 1/2। किस तरह लिखेंगे? 1/2, यानी एक आधा हिस्सा किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। जी बच्चों, अगर हम इसी वन होल को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे इस पूरी शक्ल को, तो वो किस तरह से करेंगे? ये हमारा एक पूरा होल पार्ट है और इसको हमने अगर 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है तो हम इस तरह करेंगे और इसके एक पार्ट को हम हाईलाइट कर देंगे इस तरह से। तो ये जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है ये है हमारा 1/4। जी इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/4। और इसको जो है 1/4 पार्ट है एक पूरी शक्ल का, यानी चौथा हिस्सा, एक पूरी शक्ल का चौथा हिस्सा है। इसको हम मैथ्स में लिखते हैं 1/4। और अब आपने ये देखना है कि पूरा जो हमारा, अब ये वन होल नहीं रहा, ये बात आपने याद रखनी है। नो, इट इज़ नॉट अ वन होल, नहीं है। अब ये 1/4 पार्ट, हमने इसके 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। तो अब ये जो पार्ट है ये हाईलाइटेड वाला, ये 1/4 जो है इसको हमने कहा है। और ये बात याद रखनी है कि कोई भी जब हम इसको 1/4 लिखा है तो 4 जो है वो इस पूरे होल के जो है टोटल पार्ट्स को जाहिर कर रहा है, यानी जितने हिस्सों में हमने इस पूरी शक्ल को डिवाइड किया है वो हम लिखेंगे नीचे, और इसको हम मैथ्स में कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, जो डाउन नीचे आता है इसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? जितने पूरी शक्ल को या वन होल को हम जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टोटल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, इसको हमने 4 में डिवाइड किया तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 4। और ऊपर जो है जितने हाईलाइटेड पार्ट्स हैं, जितने पार्ट्स हमने यूज़ कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। ये क्या है हमारा? न्यूमरेटर। जी फ्रैक्शन के हमने ये याद रखना है, न्यूमरेटर जो है वो ऊपर लिखा जाता है, हाईलाइटेड पार्ट्स हैं, और जितने टोटल पार्ट्स हैं वो हमने नीचे लिखे। जैसे 1/2 था तो इस पूरी शक्ल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था और जो टोटल पार्ट्स हैं 2 वो नीचे आ गए, और ऊपर वाला जो है कितने पार्ट्स हम हाईलाइट कर रहे हैं वो ऊपर चला गया। ये था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको आपने याद रखना है। अब बेटा आपको जो ये आपकी बुक में भी क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शंस के हवाले से, ये आपको 2-3 तरह से मैचिंग भी आ सकती हैं और ये भी आ सकता है कि आपको ड्रॉ किए हुए पार्ट्स दिए जाएं और आपको उनको लिखना हो, यानी ये ऐसे ड्रॉ किए हुए आएंगे और आपने लिखना है कि इसको मैथमेटिकली मैथ्स में हम किस तरह लिखेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे लिखा हुआ आ जाए 1/4
और आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है। तो आपने दोनों तरीक़ों से इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लाइक सबसे पहले हमारे पास ये एक सर्कल है और अब हम इसको सपोज़ फ़र्ज़ करें हम इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, ये हम देखेंगे कितने पार्ट्स हैं टोटल। जी 2 पार्ट्स हैं, तो 1 होल जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो हम नीचे लिखेंगे। कितने पार्ट्स में है? 2 पार्ट्स में। अब कितने हाईलाइटेड पार्ट्स हैं वो देखें, जो यूज़ हैं जिनको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जी 1, तो इसको हम लिखेंगे 1/2। ये ड्रॉ किया हुआ एक जो है एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि ड्रॉ किए हुए आ सकते हैं और आपने इनको लिखना किस तरह से है। जी दूसरी देखते हैं हमारे पास जो है, फ़र्ज़ करें हम इसको 3 जो है इसके पार्ट्स हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इसके 3 पार्ट्स को हाईलाइट करते हैं तो हमारे पास हमने इसको लिखना किस तरह से है, हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट। जी किस तरह से, अगर हमने इसके 3 पार्ट्स हाईलाइट कर लिए हैं तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट्स, द 1 होल इज़ डिवाइडेड। 1 होल एक पूरी शक्ल को जितने पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4, तो 4 हम नीचे लिखेंगे। और कितने हाईलाइटेड पार्ट्स हैं, यस 1 2 3, 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4। यहाँ पे ड्रॉ किया आएगा और हमने सिर्फ इसको लिखना है, मैथ्स में कैसे लिखते हैं। फिर मे बी एक सर्कल हो, ये आपको 3 कितने पार्ट्स में डिवाइड है। अब इसमें से हाईलाइटेड देख लेते हैं, हमारे पास जो हाईलाइटेड पार्ट है 1 है। तो हमने अगर इसको मैथ्स की फॉर्म में लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे मैथमेटिकली। जी बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, जो पूरी शक्ल या 1 होल के टोटल पार्ट्स हैं कितने हैं जी, 1 2 3, डिनोमिनेटर में लिखेंगे नीचे डाउन साइड पे। और कितने पार्ट्स हाईलाइटेड हैं इसके, जी 1, तो 1/3। तो फ्रैक्शन जो है वो आपको इस तरह से भी आ सकती है कि ड्रॉ किया हुआ है, आपके पास ड्राइंग आएगी और आपने लिखना है। लाइक इस तरह से आए तो आपको पता है कि 1/2 लिखेंगे। अगर 3 पार्ट्स हाईलाइटेड हैं तो आपने उसको टोटल पार्ट्स और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख देना है। इस तरह से भी आ सकता है कि एक सर्कल आपको 1 हाईलाइटेड पार्ट है तो आपने किस तरह लिखना है उसको, 1/3। और एक और तरीका भी हो सकता है, कुछ आपको लिखी हुई फ्रैक्शंस आएंगी, लाइक कुछ भी हम लिख सकते हैं। सपोज़ हमारे पास आ जाए 2/3 या 4/8, ठीक है, या फिर आ जाए 3/4। जी बच्चों फ्रैक्शंस जो हैं वो हमें इस तरह लिखी हुई भी आ सकती हैं और हमने उनको ड्रॉ करना है, ठीक है। लाइक 2/3 है, अब आप इसको ड्रॉ किस तरह करेंगे और किस तरह बनाएंगे ये हम देखते हैं। 2/3 यानी टोटल पार्ट्स हमने कितने ड्रॉ करने हैं, 3, 1 2 3 पार्ट्स हैं। और ज़रूरी नहीं है सर्कल्स के ही आप पार्ट करें, रेक्टेंगल के भी, स्क्वायर में भी और ट्रायंगल में भी ये आ सकते हैं, आप बना सकते हैं, इनको ड्रॉ कर सकते हैं। सो 2/3 को हमने फ्रैक्शन की सूरत में ड्रॉ कैसे करना है जी, सबसे पहले 3 पार्ट्स, डिनोमिनेटर क्या है 3, तो सबसे पहले हम 3 पार्ट्स जो हैं वो इसके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसको, और ऊपर कितने पार्ट्स हैं 2, तो हाईलाइटेड कितने पार्ट्स करने हैं हमने 2, तो इसके हम 2 पार्ट्स जो हैं वो हाईलाइट कर देंगे। यस इस तरह से ये बन जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। ये आपके पास रिटन था, लिखा हुआ भी आपको आएगा कि 2/3 को ड्रॉ करें तो आपने सबसे पहले 3 जो हैं वो ब्लॉक्स बनाने हैं और उनमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो उनको हाईलाइट कर देना है यूज़ कर, तो ये आपका 2/3। जी सेकंड था जी हमारे पास 3/4। जी 3/4 को कैसे लिखेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम 4 पार्ट्स बनाएंगे और उनमें से 4 पार्ट्स जो हैं उनमें से 3 पार्ट्स को, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास जो है 3 हैं, सो 3 पार्ट्स जो हैं उनको हम हाईलाइट कर देंगे। जी तो ये कैसे आ जाएगा 3/4, इसको हम लिखेंगे 3/4। अब एक और एग्जांपल है 4/8,
इसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे? हमने एक सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं, ट्रायंगल को भी ले सकते हैं। इधर हमने सर्कल के 8 पार्ट्स, सबसे पहले हमने 8 पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स जो हैं वो हमने किस में लिखे हैं? डिनोमिनेटर में, यानी 1 होल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब 4 पार्ट्स हाईलाइटेड या यूज़ कितने हुए हैं? 4 पार्ट्स। तो हम इसके जो 4 पार्ट्स हैं उनको हम हाईलाइट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ड्रॉ किया हुआ 4/8 की फ्रैक्शन। तो ये आज मैंने आपको बताए हैं कि फ्रैक्शन जो है वो है क्या। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।